जय श्री कृष्णा एंड जय गुरु जी एवरीवन। तो एरीज, अब हम देखेंगे कि सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी आपके लिए कैसा रहने वाला है। फर्स्ट हाफ आई होप कि आपने चेक कर लिया, अगर नहीं किया है तो उसे याद से चेक कर लीजिएगा, बिकॉज एनर्जी फ्लो होती है फर्स्ट से ही सेकेंड में, इसलिए आपका फर्स्ट हाफ भी जानना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको एक सीक्वेंस में चीज़ों का पता चले, आपके खुद की एनर्जी, आपके पर्सन और आपका ओवरऑल आपके करियर में क्या चल रहा है इसके बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो रीडिंग की शुरुआत करूंगी। हर बार की तरह यही बोलूँगी कि बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही रीडिंग को देखिएगा। यहाँ से एक बार आपकी एनर्जी को क्लीन कर देती हूँ और उसके बाद गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही रीडिंग की शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए तो एरीज लेते हैं कार्ड के आपकी खुद की एनर्जी इन 15 दिनों में, ठीक है, कैसी रहेगी। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड के इन 15 दिनों में यानी 16 से लेकर 31 जनवरी तक हमारे एरीज की जो खुद की एनर्जी है वो कैसी रहने वाली है। प्लीज गिव मी कार्ड। तो पहला कार्ड हमारे पास है पेज ऑफ वाटर का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्पटेशन का। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ एरीज। नेक्स्ट हमारे पास है द सन का कार्ड एंड लास्ट हमारे पास है जस्टिस का कार्ड, ठीक है। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन करते हैं आपकी एनर्जी के बारे में। देखिए, सबसे पहला कार्ड हमारे पास है पेज ऑफ वाटर का। तो पेज ऑफ वाटर का कार्ड आपसे ये कहना चाहता है कि आपके लाइफ में इन दिनों आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इन 15 दिनों में आप हासिल कर रहे हैं जिनका आप काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें जिनको आप काफ़ी टाइम से पाने की इच्छा रख रहे थे बट अभी तक वो चीज़ें हासिल कर नहीं पा रहे थे, ऐसी कुछ चीज़ें आप इन दिनों हासिल करने जा रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आने वाले हैं इन 15 दिनों में। आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होगी ठीक है। आप अपने में देखेंगे कि एक सेटिस्फैक्शन का लेवल आपका दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये सेटिस्फैक्शन लेवल आपको इन 15 दिनों में काफ़ी ज़्यादा आप खुद के अंदर महसूस करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब तक जो हम एफर्ट या मेहनत अपने लाइफ को लेकर कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अब हम अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है टेम्पटेशन का, ठीक है। टेम्पटेशन का कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि आपको साथ ही में, देखिए यहाँ पे 3 मेजर अरकाना कार्ड है, तो नो डाउट यही कार्ड सबसे पहले आकर ही आपसे ये कह रहे हैं कि मेजर चेंजेस आने वाले हैं। आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो आपसे थोड़ा सा इन दिनों जेलसी फील करेंगे। लाइक आपके एनिमीज जो है एक्टिव रहेंगे इन दिनों। आपको इतना ग्रो करता हुआ देखकर आपके जीवन में ये जो खुशियां आप अट्रैक्ट करने जा रहे हैं, इन खुशियों को देखकर लोगों को आपसे जेलसी होगी, ठीक है। इस बात पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप कैसे लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं, कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, इस पर थोड़ा सा आप अपना सराउंडिंग पर ध्यान दें कि कैसे आपके लोग हैं अराउंड। थोड़ा सराउंडिंग पर आपको इन दिनों ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि एनवियस एनर्जी, एक जेलसी की एनर्जी लोगों के अंदर मुझे आपको लेकर क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। लोगों के मन में आपको लेकर जेलसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट द गुड थिंग इज़ कि यहाँ पे हमारे पास सन का कार्ड है और जहाँ सन हो वहाँ सिर्फ पॉजिटिव लाइट ही होती है ना। अंधेरा, एक रात कब खत्म होती है, जब सूर्य की किरणें चमकती हैं। तो आपके जीवन में भी वही उजाला फैलने जा रहा है इन 15 दिनों में। तो कितना ही लोग एनवियस की एनर्जी रख ले, एनवी रखे, आपसे जेलसी रखे, कुछ भी, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि आपका सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो इन 15 दिनों में, इन 15 दिनों से ही सूर्यदेव की आराधना करना ना भूलें, ठीक है। रोज सूर्यदेव को जल अवश्य चढ़ाएं।
इससे आप भी तेजस्वी और बलवान बनेंगे और ऐसे ऊर्जा शक्ति से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है, ताकि आप ऐसे लोगों से अपने लाइफ में फाइट कर सकें, ठीक है, ऐसे एनर्जी को एंटरटेन ना करें आप। जस्टिस का कार्ड कह रहा है कि आपके जीवन में इन दिनों बैलेंस बना रहेगा और कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अगर कोई फैसला आना था तो वो भी आप ही के हक में आता हुआ नजर आ रहा है। पुश्तैनी प्रॉपर्टी से आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। लक आपका बहुत साथ देगा इन दिनों। हर वो कार्य जो भी आप करने के लिए आगे बढ़ेंगे उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी। ये 15 दिन एरीज आपके लिए बहुत ही मुझे शुभ दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि एट द सेम टाइम आपके पर्सन के जीवन में क्या चल रहा है, ठीक है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड के एरीज के पर्सन के लाइफ में इन दिनों क्या चलने वाला है, उनके जीवन में क्या मिरेकल्स, क्या चेंजेस, क्या चीजें दिखाई दे रही है। प्लीज गिव मी कार्ड। 9 ऑफ स्वॉर्ड, ओके। नेक्स्ट 5 ऑफ पेंटिकल। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स। 4 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ओके। तो देखिए जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि उनके लाइफ में एंजाइटी बनी हुई है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रखा है, बिकॉज आप दोनों के बीच में चल रहा है सेपरेशन, ठीक है। आप दोनों कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट जोन में हैं। आप दोनों के बीच में किसी प्रकार की बातचीत, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, ठीक है। और उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप शायद मूव फॉरवर्ड हो चुके हैं, है ना। आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुके हैं और यही चीज़ सोच सोच के उनका दिमाग खराब हो रहा है। हो सकता है जाने अनजाने में से उन्होंने आपका दिल दुखाया है और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा हाउ टू अप्रोच यू, कैसे आपके पास जाए, कैसे माफ़ी मांगे, क्योंकि आप दोनों ने कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन पूरी तरीके से बंद कर रखा है। हो सकता है आपने, उन्होंने, मतलब दोनों ने एक दूसरे को कहीं ना कहीं मे बी सोशल मीडिया में ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, और इसलिए बातचीत दोनों में नहीं हो पा रही है और इस सेपरेशन उन्हें खाई जा रही है। उनको एहसास हो रहा है कि उनसे गलतियां हो गई हैं, लेकिन गलतियों को कैसे सही करे समझ नहीं आ रहा और कहीं ना कहीं उनकी एक एनर्जी सप्रेस्ड वाली है, ठीक है, सप्रेस इमोशन। उन्होंने हो सकता है अपना प्यार इस तरीके से अब तक जाहिर नहीं किया था। एक वो प्रॉब्लम रही आप दोनों के रिश्ते में कि वो खुलकर बात नहीं रखते थे अपनी, इससे आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है कि आप खुलकर बात क्यों नहीं करते हैं, अपने इमोशंस को शेयर नहीं करते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में, मतलब आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर एक ऑब्जेक्शन रहा है कि वो खुलकर नहीं बात करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। इस वजह से भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी और वो सोच रहे हैं कि अब आप चले गए हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में, बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग फिगर की तरह आप आगे बढ़ रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हैं। अब कैसे क्या हो सकता है, अब हम कैसे अप्रोच करें, क्योंकि उनको ऐसा लगता है आप एनर्जी वाइज बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, आप अब उनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते, आप अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से लीड कर रहे हैं। आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं एरीज, नो डाउट। और आपके पर्सन के लाइफ में इस समय बहुत ही क्योटिक सिचुएशन बनी हुई है, वो भी आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ही ये अराइज हुई है, ठीक है। और अब उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे सेटल डाउन करें। एंजल आपको क्या मैसेज देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आपका करियर कैसा रहने वाला है। माय एंजल प्लीज गिव मी 2 गाइडेंस फॉर एरीज। एरीज को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो सबसे पहला है बी असर्टिव। एक्चुअली यही एनर्जी में आपके पर्सन आपको देख रहे हैं और यूनिवर्स, एंजल भी आपसे यही बोल रहे हैं कि आपको अपने पावर में ही रहना है, असर्टिव ही रहना है, एक्शन मोड में रहे और अपने एनर्जी से वाइब्रेट करें। लिसन टू योर इंट्यूशन, जहाँ पर भी गाइडेंस की ज़रूरत हो सिर्फ अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। आपका इंट्यूशन ही इन दिनों आपको मैजिकल तरीके से गाइड करने वाला है और उसको फॉलो करते हैं आप, तो आप बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए
आपका एरीज करियर इन 15 दिनों में कैसा रहेगा वो भी देख लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी कार्ड कि हमारे एरीज का करियर इन दिनों कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी कार्ड। तो पहला कार्ड हमारे पास है, देखिए पेज ऑफ कप्स, और ये पेज ऑफ कप्स से ही आपकी शुरुआत भी हुई थी रीडिंग की। तो ये साइन है कि आप करियर में भी कहीं ना कहीं कुछ खास अनएक्सपेक्टेड ऑफर प्रोजेक्ट आप रिसीव करने जा रहे हैं जो आपके करियर को ट्रैक पर लेकर जाएगा। 6 ऑफ पेंटिकल काफ़ी बैलेंस्ड नज़र आ रहे हैं और लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। आपका काम लोगों को इन दिनों बेहद पसंद आएगा, ठीक है। आपके करियर में आपने एक बैलेंस को क्रिएट करके रखा हुआ है। हर काम को आप बहुत अच्छे से निभा पा रहे हैं, अपनी हर भूमिका को आप बहुत अच्छे से निभा पा रहे हैं, इसलिए लोग आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। और सी अगेन डेविल का कार्ड, यानी आपसे आपके करियर के मामले में भी बोलूँ और वैसे भी नॉर्मल लाइफ में आपके जॉब में आपके करियर स्पेस में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे एनवी जेलसी की एनर्जी रख रहे हैं। आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर उनके मतलब आपके दुश्मन कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहे हैं कि आप इतना बेहतर कैसे कर पा रहे हैं, वो जेलसी हो रही है। और ऐसे जेलसी के कारण कुछ लोग आपका माइंड भी मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश में रहेंगे। बट 6 ऑफ स्वॉर्ड आपसे कहा जा रहा है कि आपको ऐसी एनर्जीज को कट ऑफ करते रहना है और सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। आपका ऐसा करना और आगे चुपचाप बढ़ते रहना आपके लिए इमेंस अमाउंट ऑफ ग्रोथ, सक्सेस और अबंडेंस को लेके आ रहा है। तो एरीज करियर में भी आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आप ये इसीलिए आपको कहा गया असर्टिव एनर्जी में रहने के लिए एंजल की तरफ से। अपने इसी पावरफुल एनर्जी से वाइब्रेट करते रहे, कोई आपका कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका कोई भी। बहुत अच्छी और एनर्जेटिक रीडिंग आई है एरीज में। गुरुजी ब्लेस यू। तो गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही रीडिंग एंड करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आपके जीवन में गुरु की कृपा, ईश्वर की ब्लेसिंग्स बनी रहे। टेक केयर एंड बाय बाय।